हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 12 का ये फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अब जो फिजिक्स एक्सपर्ट का सेशन होगा उसमें प्रत्येक दिन क्लास 12 का एक एक लेक्चर और कुछ दिन के बाद अल्टरनेट 11 12 दोनों का फिजिक्स का सिलेबस आपके लिए, मतलब जो नए सेशन के लिए है। नए सेशन का मीनिंग ये है कि 2026 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए, और जो इस बार क्या हुआ है कि 10th देके 11th में एंटर करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लास 12 का, क्योंकि हमको पता है बहुत सारा बच्चा क्या कर रहा होगा अभी कि 11th का पढ़ाई छोड़ करके अब वो 12th पर ही फोकस कर रहा होगा। तो उसी पर्पज से देखिए, दोनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए हम ये लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम तो होता ही है, बिहार बोर्ड में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए है ये। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए जो हम बोलते हैं वो भी देख सकते हैं। साइंस में हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा भारी जो आपको लगेगा हिंदी ही लगेगा, इंग्लिश आसान लगता है। तो हम पहला चैप्टर, इसमें तो जितना भी चैप्टर है पहला यूनिट हमें स्टार्ट किए हैं। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें दो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद दूसरा में कैपेसिटेंस, ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किया और पहला यूनिट, तो यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहला यूनिट में पहला टर्म्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाता है, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली रेस्ट चार्ज, जो स्थिर चार्ज है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब यदि कोई बोले व्हाट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो क्या करना है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, जो स्थिर चार्ज है उसके बारे में। तो ये हम लोग समझ लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मतलब पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला जो आपका चैप्टर आ जाता है वो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। अब ये बताइए, चार्ज जो होता है उसमें बहुत सारा फेनोमेना होता है, वो सारा फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है ये चीज जानना जरूरी है कि चार्ज जब हम बोले कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब हम लोग रेस्ट चार्ज का स्टडी करने वाले इसमें, तो रेस्ट तो समझते हैं कि स्थिर है कोई चीज। अब चार्ज क्या होता है इस चीज को जानना जरूरी है। तो चार्ज क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच चार्ज सब्सटेंस अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर चार्ज सब्सटेंस। कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी सब्सटेंस का वो गुण जिसके कारण वो क्या करे, चार्ज सब्सटेंस को, एक चार्ज सब्सटेंस दूसरे चार्ज सब्सटेंस को क्या करे, अट्रैक्ट और रिपेल करे। मान लीजिए कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ये जो फेनोमेना शो करता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, जो हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। अब उसके बाद इसका क्यू, चार्ज को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। तो चार्ज को हम लोग लिखिए, स्मॉल क्यू हम यहां लिए हैं, स्मॉल क्यू इक्वल टू करंट को आई इनटू टाइम। अब यदि हम लोग बात करें, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यदि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मीनिंग है इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग चार्ज
क्या है, एक स्केलर। अब हम लोग यदि इसको मेजरमेंट किस में करते हैं चार्ज को, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। मतलब एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। साइंटिफिक यूनिट है ये, और एसआई यूनिट भी है। अब हम लोग सीजीएस यूनिट का बात करें तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ईएसयू और ईएमयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब हम लोग 1 कूलम इजकल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या है, स्टेट कूलम क्या है, ईएसयू का ही फॉर्म है स्टेट कूलम। ईएसयू को हम लोग स्टेट कूलम कहते हैं, तो वो क्या होता है, सीजीएस यूनिट। तो एसआई और सीजीएस में रिलेशन आपको हम दे दिए। और छोटा यूनिट जो होता है माइक्रो कूलम, कूलम जो है बिगर यूनिट है, तो माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ये भी बता दिया आपको कि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है, 1 मिली कूलम इक्वल टू कितना होता है। ये जानना जरूरी है। देखिए जब भी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट, तो क्या होगा रिलेशन, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या है, सीजीएस यूनिट है। क्या है, सीजीएस। ईएसयू को ही स्टेट कूलम भी कहा जाता है, ईएसयू को ही स्टेट कूलम कहते हैं हम लोग। तो सीजीएस यूनिट आपको याद रखना है, ईएसयू होता है ईएमयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। हम लोग को एसआई के साथ साथ सीजीएस का भी पढ़ना जरूरी होता है। रिलेशन देख लिए। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एटी होगा। ए मतलब करंट का होता है डायमेंशन ए, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो एटी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि चार्ज को हम पढ़ते हैं तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल क्या है। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग मौलिक चार्ज करते हैं, मतलब जो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल है। तो इसमें हम लोग 2 ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर तो कुछ चार्ज। तो फंडामेंटल में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्लस में सेम होता है, बस पोलैरिटी अलग अलग होता है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, 0 कूलम। ये बात सबको पता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये देख लिए फंडामेंटल, क्योंकि इसका जरूरत है इसलिए हम बता दिए आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ चार्ज, मतलब काइंड ऑफ चार्जेस क्या है। मेनली 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग ऐसे भी हम लोग आगे चल के लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज मतलब इस तरह से नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये काइंड ऑफ चार्ज कौन दिया काइंड्स ऑफ चार्ज। तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद होगा, फ्रैंकलिन करके, फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन पूरा नाम हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, वो बताए कि चार्ज 2 तरह का, बेंजामिन फ्रैंकलिन 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो सारा चीज हम लोग समझे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर में है वो चीज हम आपको बताने, क्योंकि लास्ट का जब होता है क्लास मेरा, मतलब कि जब सेशन एंड होने वाला रहता है, तब हम मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़े। अब ये बेसिक ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन ही है ये, ठीक है, ये कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन ही है। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि इसमें पढ़ेंगे रेस्ट चार्ज। तो सिर्फ रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है ये, कि रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि कोई पूछ दे कि रेस्ट चार्ज मतलब स्थिर चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वही यदि हम बात करें मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब यदि बात कर रहे हैं हम लोग, कोई चार्ज है वो क्या है,
रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि कोई चार्ज क्या है, ये मोशन में है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों प्रोड्यूस करेगा। मतलब मूविंग चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस। पहला रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूविंग चार्ज जो चार्ज मोशन में है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अब तीसरा आ गया, चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड है। क्या है? एक्सेलरेटेड है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखिए, जब चार्ज एक्सेलरेट हो तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारा रेडिएशन उससे निकलता है। तो हम लोग कहते हैं जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज क्या हो? मोशन में है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज क्या हो? एक्सेलरेट कर रहा हो, उस केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है। तो मतलब रेडिएशन क्या है? एनर्जी है, एनर्जी भी देगा। तो ये जो हम आपको टर्म्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए बताए? आपका एग्जाम में नीट में पूछा गया था एक बार कि एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन में इस तरह से दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको हम हर एक क्लास में, ठीक है, हर एक क्लास में एक नया टर्म सिखाएंगे जो आप लोग नहीं सीखना चाहते, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए भी और नॉर्मली सब बच्चे को आना चाहिए। तो हम लोग ये इस लास्ट सेशन में, मतलब इस लेक्चर का लास्ट में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए। अब देखिए, ये फर्स्ट सेशन है क्लास 12th का। तो हम आप सभी को मैसेज देना चाहते हैं ये कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को देखिएगा वो क्या कीजिएगा, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन जो होता है उसको क्या कर दीजिएगा? ऑन कर दिया। ऑन करने से क्या फायदा आपको मिलेगा कि जब भी हम पहला वीडियो जिस तरह से आप देखिएगा, उसी तरह से दूसरा वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिजिक्स एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फिजिक्स एक्सपर्ट।